आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और सोमवार का दिन है। पंचमी तिथि आज रात 9:39 तक रहेगी। आज उन लोगों का श्राद्ध कर्म किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ हो, साथ ही जिनका देहांत अविवाहित अवस्था में यानी कि शादी से पहले ही हो गया हो। इस दिन श्राद्ध कर्म करने वालों को प्रसाद में उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये थी चर्चा आज किए जाने वाले श्राद्ध की, और अब बात करेंगे आज पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज शाम 4:37 तक ध्रुव योग रहेगा। किसी भी स्थिर कार्य जैसे भवन या इमारत का इस योग में निर्माण करने से सफलता मिलती है। कोई भी अस्थिर कार्य जैसे वाहन लेना इस योग में सही नहीं है। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार कर कल सुबह 8:26 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों में से भरणी दूसरा नक्षत्र है। भरणी का अर्थ होता है भरण पोषण करना। इसका संबंध आंवले के पेड़ से बताया गया है। जिन लोगों का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है उन्हें आज आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा भरणी नक्षत्र में जन्मे लोगों को आंवले के पेड़, फल या उससे जुड़ी किसी अन्य चीज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही उसका सेवन करना चाहिए। तो ये थी चर्चा ध्रुव योग और भरणी नक्षत्र की, और अब बात करेंगे आज पड़ने वाले भरणी श्राद्ध के बारे में। पितृपक्ष के दौरान भरणी नक्षत्र में अपराह्न काल यानी दोपहर के समय भरणी श्राद्ध किया जाता है। भरणी नक्षत्र चतुर्थी तिथि को पड़ता है तो इसे चौथ भरणी, और पंचमी तिथि को पड़ने पर भरणी पंचमी कहा जाता है। तृतीया तिथि को पड़ने वाले भरणी श्राद्ध को महाभरणी श्राद्ध भी कहा जाता है। पितृपक्ष के दौरान भरणी नक्षत्र का अत्यधिक महत्व है क्योंकि इसके स्वामी मृत्यु के देवता यमराज हैं। कहा जाता है कि भरणी श्राद्ध को तर्पण करने से गया में श्राद्ध करने जितना ही फल मिलता है। तो ये थी भरणी श्राद्ध की चर्चा। अब बात करेंगे तर्पण के महत्व की और ये किस प्रकार किया जाता है। उससे पहले आपको बता दूं कि आखिर श्राद्ध क्या है और ये क्यों किया जाता है। श्राद्ध शब्द का अर्थ है पितरों के प्रति श्रद्धा भाव। हमारे भीतर प्रवाहित रक्त में हमारे पितरों के अंश हैं जिसके कारण हम उनके ऋणी होते हैं, और यही ऋण उतारने के लिए श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। आप दूसरे तरीके से इस बात को समझ सकते हैं कि पिता के जिस शुक्राणु के साथ जीव माता के गर्भ में आता है उसमें 84 अंश होते हैं, जिनमें से 28 अंश तो शुक्रधारी पुरुष के खुद के भोजनादि से उपार्जित होते हैं, 56 अंश पूर्व पुरुषों के रहते हैं, उनमें से भी 21 उसके पिता के, 15 अंश पितामह के, 10 अंश प्रपितामह के, 6 अंश चतुर्थ पुरुष के, 3 पंचम पुरुष के और 1 षष्ठ पुरुष के होते हैं। इस तरह 7 पीढ़ियों तक वंश के सभी पूर्वजों के रक्त की एकता रहती है। अतः श्राद्ध या पिंडदान मुख्यतः 3 पीढ़ियों तक के पितरों को दिया जाता है। पितृपक्ष में किए गए कार्यों से पूर्वजों की आत्मा को तो शांति प्राप्त होती ही है, साथ ही कर्ता को भी पितृण से मुक्ति मिलती है। हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार मृत्यु के बाद जीवात्मा को उसके कर्मानुसार स्वर्ग या नरक में स्थान मिलता है। पाप पुण्य क्षीण होने पर वो पुनः मृत्युलोक में आ जाती है। मृत्यु के पश्चात पितृयान मार्ग से पितृलोक में होती हुई चंद्रलोक जाती है। चंद्रलोक में अमृत तत्व का सेवन करके निर्वाह करती है, और ये अमृत तत्व कृष्ण पक्ष में चंद्र कलाओं के साथ क्षीण पड़ने लगता है। अतः कृष्ण पक्ष में वंशजों को आहार पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। ये आहार श्राद्ध के माध्यम से पूर्वजों को पहुंचाया जाता है। विभिन्न शास्त्रों में श्राद्ध की अलग अलग परिभाषा मिलती है। ब्रह्म पुराण के अनुसार जो कुछ उचित काल, पात्र एवं स्थान के अनुसार उचित विधि द्वारा पितरों को लक्ष्य करके श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दिया जाता है वो श्राद्ध कहलाता है। मिताक्षरा ने लिखा है, पितरों को उद्देश्य करके उनके कल्याण के लिए श्रद्धापूर्वक किसी वस्तु या उससे संबंधित किसी द्रव्य का त्याग श्राद्ध। श्राद्ध के बारे में याज्ञवल्क्य का कथन है कि पितर लोग यथा वसु, रुद्र एवं आदित्य जो श्राद्ध के देवता हैं, श्राद्ध से संतुष्ट होकर मनुष्यों के पूर्व पुरुषों को संतुष्टि देते हैं। मत्स्य पुराण और अग्नि पुराण में भी आया है कि पितामह लोग श्राद्ध में दिए गए पिंडों से स्वयं संतुष्ट होकर अपने वंशजों को जीवन, संतति, संपत्ति, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष एवं सभी सुख एवं राज्य देते हैं। गरुड़ पुराण के हवाले से देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी है। तो ये थी श्राद्ध से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण व्याख्याएं। अब हम चर्चा करेंगे तर्पण के बारे में। श्राद्ध में तर्पण का बहुत अधिक महत्व है। तर्पण से पितर संतुष्ट और तृप्त होते हैं।
ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जिस प्रकार वर्षा का जल सीप में गिरने से मोती, कदली में गिरने से कपूर, खेत में गिरने से अन्न और धूल में गिरने से कीचड़ बन जाता है, उसी प्रकार तर्पण के जल के सूक्ष्म बाष्पकण देव योनि के पितरों को अमृत देते हैं, मनुष्य योनि के पितर को अन्न देते हैं, पशु योनि के पितर को चारा देते हैं और अन्य योनियों के पितरों को उनके अनुरूप भोजन और संतुष्टि प्रदान करते हैं। साथ ही जो व्यक्ति तर्पण कार्य पूर्ण करता है उसे हर तरह का लाभ मिलता है। आपको बता दूं कि तर्पण कर्म मुख्य रूप से 6 प्रकार से किए जाते हैं, जो इस तरह है: देव तर्पण, ऋषि तर्पण, दिव्य मानव तर्पण, दिव्य पित्त तर्पण, यम तर्पण और मनुष्य पित्त तर्पण। अब हम आपको बताएंगे कि आपको पित्त तर्पण किस प्रकार करना है। श्राद्ध के दौरान तर्पण के लिए एक लोटे में साफ जल लेकर उसमें थोड़ा दूध और काले तिल मिलाकर तर्पण कार्य करना चाहिए। एक परात ले लीजिए बड़ी। पितरों का तर्पण करते समय एक पात्र में जल लेकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बायां घुटना मोड़कर बैठना चाहिए। और अगर यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो अपने यज्ञोपवीत को बाएं कंधे से उठाकर दाहिने कंधे पर करें। इसको सव्य कहते हैं, इसको अपसव्य कहते हैं। और हाथ के अंगूठे के सहारे से जल को धीरे धीरे नीचे की ओर गिराएं। इस प्रकार घुटना मोड़कर बैठने की मुद्रा को पित्त तीर्थ मुद्रा कहते हैं। इसी मुद्रा में रहकर अपने सभी पितरों को 3-3 अंजलि जल देना चाहिए। ध्यान रहे, तर्पण हमेशा साफ कपड़े पहनकर श्रद्धा से करना चाहिए। बिना श्रद्धा के किया गया धर्म कर्म सब तामसी और खंडित होता है। तो ये थी श्राद्ध के दौरान तर्पण कार्य की चर्चा। देखो, अगर संभव हो तो इस जगह पर आप कुश रख लीजिए। अभी कुशोत्पाटनी अमावस्या थी, हमने आपसे कहा था कुछ उखाड़ लीजिए। अगर नहीं उखाड़ पाए कोई बात नहीं, जो कुछ मिल जाए आपको, अपने आसन से कुछ मिल जाए तो ये तर्जनी और अंगूठे के बीच यहाँ पे कुछ रखो और इसमें हाथ पानी लेके ऐसे गिराओ कि उस कुश के सहारे अंगूठे से स्पर्श करता हुआ गिरे। ये सबसे महत्वपूर्ण। देखो, किसी को तर्पण ऐसे करते हैं, ऐसे तर्पण करते, ये अपने पित्र का तर्पण, पितृ तर्पण ऐसे साइड में अंगूठे के सहारे, और इस जगह पर कुश रखना चाहिए। इसको तर्जनी और अंगूठे से दबा लीजिए, यहाँ रखिए कुश को और इससे इस तरीके से पानी दीजिए। तो आइए चर्चा करते हैं पिंडदान के बारे में। स्थानीय जगहों पर अपने पूर्वजों के श्राद्ध वाले दिन पितरों के निमित्त खीर, पूड़ी, सब्जी, साथ ही अपने पितर की मनपसंद कोई भी भोजन बनाने का विधान है। और इस भोजन को गोबर से बने उपले या कंडों की कोर पर रखकर पितरों को भोग लगाया जाता है और दोनों हाथों से कोर के बाईं ओर यानी अपने दाहिनी तरफ पानी छोड़ा जाता है। इस क्रिया को ही स्थानीय भाषा में पिंडदान कहा जाता है। लेकिन कुछ शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध कर्म में पके हुए चावल, दूध और तिल को मिश्रित करके पिंड बनाए जाते हैं और इस क्रिया को सपिंडीकरण कहा जाता है। यहाँ पिंड का अर्थ है शरीर। श्राद्ध में पूर्वजों के निमित्त पिंड बनाकर उनसे अपने आने वाले जीवन की शुभेच्छा की प्रार्थना की जाती। कहते हैं पिंडदान करने वाले व्यक्ति को उसके पूर्वजों के आशीर्वाद से संतति, संपत्ति, विद्या और हर प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त होती है। ये पिंडदान किस किस के लिए किया जा सकता है वो भी आपको बता दूं। देखो, हर पीढ़ी के अंदर मातृकुल और पितृकुल दोनों की पहली 3 सीढ़ियों के जीन्स डीएनए मौजूद रहता है, गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। अतः पिंडदान के लिए जो दूध, चावल और तिल के पिंड बनाए जाते हैं वो पिता, पितामह और प्रतिपितामह के शरीरों के प्रतीक हैं। इन पिंडों को बनाकर आपस में मिला दिया जाता है, फिर इन्हें अलग बांटा जाता है। इससे एक बात क्लियर है कि जिन जिन लोगों के गुणसूत्र यानी जीन्स व्यक्ति की देह में उपस्थित हैं उन सबकी तृप्ति के लिए यह श्राद्ध कार्य अनुष्ठान किया जाता है। पिंडदान के लिए और क्या क्या किया जाता है वो भी जान लेते हैं। पिंडदान के लिए पितृतीर्थ मुद्रा में दक्षिणाभिमुख होकर यानी बायां घुटना टिकाकर, पृथ्वी पर टिकाकर और तब बैठिए और अपना ये जनेऊ उधर कर लीजिए, दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठिए, बायां घुटना मोड़ के और मंत्र के साथ पिंड किसी थाली या पत्तल में स्थापित करना चाहिए। इस तरह सबसे पहला पिंड देवताओं के निमित्त निकालें, दूसरा पिंड ऋषियों के निमित्त, तीसरा दिव्य मानवों के निमित्त, चौथा दिव्य पितरों के निमित्त, पांचवां पिंड यम के नाम, छठा पिंड मनुष्य पितरों के नाम, सातवां मृतात्मा के नाम, आठवां पिंड पुत्र रहितों के नाम, नवां उच्छिन्न कुल वंश वालों के नाम, 10वां पिंड गर्भपात से मर जाने वाले बच्चों के नाम, 11वां और 12वां पिंड इस जन्म और अन्य जन्म के बंधुओं के निमित्त,
इस तरह कुल 12 पिंड थाली या पत्तल में निकाले जाते हैं। देखो, अगर आप गौर करो तो ये कितना फास्ट, कितना मानवतावादी परिप्रेक्ष्य था, कितना मानवतावादी और कितना प्रेम उत्पन्न करने वाला। मतलब इसको करने भर से आपके चित्त में सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति कृतज्ञता जागेगी। इस तरह उन पर क्रमशः उन पिंडों पर, जो 12 पिंड आपने थाली में निकाले, उन पर दूध, दही, मधु चढ़ाकर पितरों से तृप्ति की प्रार्थना की जाती है। दूध चढ़ाते समय यह मंत्र पढ़ा जाता है, ओम पयः पृथिव्याम पयोषधीय पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यम। दूध चढ़ाने के बाद दही और बाद में शहद चढ़ाएं। तो ये सारी चर्चा थी आज पंचमी, भरणी, श्राद्ध, तर्पण कार्य और पिंडदान के बारे में। उम्मीद है कि आप इसका उचित लाभ उठाने में सफल होंगे। कल हम बात करेंगे षष्ठी श्राद्ध, श्राद्ध के विभिन्न प्रकार और श्राद्ध के दौरान ध्यान रखने योग्य कुछ विशेष बातों के बारे में।